अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबलीगी जमात के देवबंदी आलिम तारिक जमील के बेटे की वफ़ात के हवाला से मिर्ज़ा जेहलमी ने 1 घंटा 41 मिनट का एक बयान अपलोड किया, जिसमें कुछ मसाइल और अकायद के हवाले से गुफ्तगू की है और अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के हवाले से भी मिर्ज़ा जेहलमी ने उसमें कुछ टॉन्ट की और उसमें कुछ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की है। और अपनी इस गुफ्तगू के आगाज़ में मिर्ज़ा जेहलमी ने इस बात का इजहार भी किया कि मैं जो है ना वो व्यूज़ लेने के लिए ये बयान रिकॉर्ड नहीं करवा रहा, चूँकि मैंने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ लोगों ने, चाहे जिनका बैकग्राउंड लिबरल है चाहे जिनका बैकग्राउंड मजहबी है, तमाम लोगों ने इस पर व्लॉग्स बनाए हैं और इसमें लुत्फ़ फ्राई किया है, लोगों ने लुत्फ़ फ्राई किया है। और बहुत सारे मसाइल इसमें वो हैं कि जो मजहबी हवाले से बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो मैंने इस पर चाहा कि एक बयान अपलोड करूं। अगरचे मेरा कोई इरादा नहीं था कि उसे टॉपिक बनाया जाता, लेकिन चूंकि उसके साथ इतने अकायद जुड़ गए और हर शख्स ने आके, खा उसका ताल्लुक किसी मजहबी बैकग्राउंड से हो या किसी लिबरल बैकग्राउंड से हो, सब ने आके अपना लुत्फ़ फ्राई किया है, उसमें अपना हिस्सा डाला है। तो फिर मैंने इरादा किया कि इसको हम डिस्कस कर लें। और उसमें फिर मिर्ज़ा जेहलमी ने कुछ चीज़ों पर गुफ्तगू की है, जिनमें से सर फहरिस्त बिदअत का मसला और नमाज जनाजा के बाद दुआ का मसला मिर्ज़ा जेहलमी ने उस पर गुफ्तगू की और ये कहा कि देखें, तारिक जमील साहब ने अपने बेटे की नमाज जनाजा के बाद दुआ की तो बरेलवियों ने इस पर व्लॉग बनाना शुरू कर दिए। देखें कि नमाज जनाजा के बाद दुआ साबित होगी, क्योंकि तारिक जमील साहब ने नमाज जनाजा के बाद अपने बेटे के लिए दुआ की है, जबकि ये एक अहमकाना मिर्ज़ा जेहलमी का तबसरा है। हकीकत यह है कि अहले सुन्नत व जमात नमाज जनाजा के बाद अगर दुआ करते हैं तो वो इसलिए नहीं करते कि किसी देवबंदी आलिम ने की हुई है इसलिए जायज़ साबित हो गई। हमारा जो तसव्वुर है मैं उसका आपके सामने बयान करता हूँ। इस तरह की बात जब की जाती है तो वो इल्ज़ामुल ख़स्म बिमा हुआ कायलू के तहत होती है कि देखिए तुम्हारे आलिम ने भी ये काम किया है। अगर ये अमल बिदअत है, जिस तरह के तुम फतवे लगाते हो, तुम्हारे मुकर्रिरीन और खुतबा और तुम्हारे उलमा फतवे लगाते हैं अहले सुन्नत के ऊपर कि ये जो आप नमाज जनाजा के बाद दुआ करते हैं ये बिदअत है और शरीयत में इख्तिरा है, तो अगर ये बिदअत है तो फिर बिदअत का फतवा तारिक जमील पर भी लगाओ, क्योंकि नमाज जनाजा के बाद दुआ तो उन्होंने भी की है, लिहाजा वो तुम्हारे फतवे के मुताबिक बिदअती बनते हैं। और तुम्हारे वो उलमा जिन्होंने नमाज जनाजा के बाद दुआ करने को जायज़ करार दिया, उन पर भी बिदअत का फतवा लगाओ। जैसे कि ये मेरे पास किताब मौजूद है, फतावा दारुल उलूम देवबंद, इसकी जिल्द नंबर 5 है और इसके सफ़ा नंबर 375 पे सवाल किया गया और सवाल के जवाब में लिखा है। सवाल यह है कि बाद नमाज जनाजा कबल दफन चंद मुसल्लियों का सवाब के लिए सूरह फातिहा 1 बार और सूरह इखलास 3 बार आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना और इमाम जनाजा या किसी नेक आदमी का दोनों हाथ उठाकर मुख्तसर दुआ करना शरअन दुरुस्त है या नहीं? तो जवाब, इसमें कुछ हर्ज नहीं। अब फतावा दारुल उलूम देवबंद के अंदर भी ये लिखा है कि नमाज जनाजा के बाद फातिहा ख़ानी करके मैयत के इसाले सवाब के लिए दुआ करना, इसमें कुछ हर्ज नहीं, लेकिन इसको रस्म करना मिसले वाजिबात के इसको बिदअत बना देगा। हालांकि वाजिबात में से कोई नहीं समझता, नमाज जनाजा के बाद हम दुआ करते हैं तो इस दुआ को हम वाजिब नहीं समझते बल्कि एक मुस्तहब अमल समझते हैं। और किसी चीज़ का इस्तेहबाब साबित करने के लिए कोई दलील कतई का कतियो सबूत और कतियो दलाला का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि किसी चीज़ का इस्तेहबाब किस तरह साबित हो जाता है, ये थानवी साहब की, देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम अशरफ अली थानवी साहब की किताब है बवादिरुन नवादिर। इस बवादिरुन नवादिर के सफ़ा नंबर 777 पे थानवी साहब ने लिखा है कि मुस्तहब तो सिर्फ इसी से ही साबित हो जाता है कि अन्नहु अहब्बहु उलमाउना,
कि मुस्तहब को मुस्तहब इसलिए कहा जाता है कि इसको हमारे उलमा ने पसंद किया है और इसको अच्छा जाना है। तो मुस्तहब के सबूत के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि उलमा उसको पसंद करें। यह थानवी साहब लिख रहे हैं बवादिर नवादिर के अंदर। लिहाजा अहले सुन्नत व जमात अहनाफ, अहले सुन्नत व जमात बरेलवी, वो नमाज जनाजा के बाद दुआ को मुस्तहब समझते हैं। और जब हम किसी चीज़ को साबित करते हैं तो किसी चीज़ के सबूत के लिए ये ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ उसके लिए दलील ख़ास मौजूद हो। सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान से लेकर आइमा दीन, उलमा, फ़ुक़हा कि आप मनाहज जो असालीब को देख लें, वो कुरान मजीद के उमूमात व इतलाक़ात से शुरू से इस्तदलाल करते आ रहे हैं। जब हम कुरान मजीद को देखते हैं तो एक आम हुक्म कुरान मजीद में मौजूद है। सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, उजीबु दाअवत दाई इदा दाआन, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ, इदा दाआन, जब मुझसे दुआ करे। इदा इल्म मानी की किताबें उठाकर देख लें, इदा लिउमूमिल वक्त, इदा उमूम वक्त के लिए आता है। यानी दुआ ये वो इबादत है जो इबादत गैर मौकूता है, जिसका वक्त मुकर्रर नहीं है कि बस इसी वक्त करनी है, बाकी इसके अलावा नहीं, बस इसी वक्त होगी। बल्कि ये दुआएं, ये जो इबादत है, ये इबादत गैर मौकूता है। यानी इसके लिए अल्लाह ने वक्त की कोई कैद नहीं रखी, बल्कि आम वक्त का बयान कर दिया कि जब भी बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह ताला बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेता है। और ये हुक्म आम है। अब फजर की नमाज के बाद करे, ज़ोहर के बाद करे, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, जुमा के बाद, नमाज ईदैन के बाद, तरावी के बाद, नमाज जनाजा के बाद, वो जब भी दुआ करेगा कुरान मजीद के इसी आम हुक्म के तहत होगा। लिहाजा नमाज जनाजा के बाद भी दुआ करना बिल्कुल जायज़ व मुस्तहब है, एक अच्छा अमल है और भलाई वाला अमल है। अब किसी चीज़ के जवाज़ के लिए जब उमूमात व इतलाक़ात से सबूत आ जाए तो उसकी मुमानत के लिए दलील ख़ास की ज़रूरत है। कोई दलील ऐसी लेके आए जिसमें मना किया गया हो कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना मना है। बल्कि थानवी साहब ने एक और उसूल लिखा, और ये उसूल सही बुखारी की हदीस से साबित है। हदीस में आपके सामने बयान करता हूँ, पहले उसूल समझ ले। बवादिर नवादिर के सफ़ा 458 पे अशरफ अली थानवी ने लिखा है, जवाज़ की दलील यही काफ़ी है कि आदम जवाज़ की कोई दलील नहीं। जवाज़ की दलील यही काफ़ी है कि आदम जवाज़ की कोई दलील नहीं। यानी किसी चीज़ के जायज़ होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसके मना पर दलील नहीं है। जब तक मना पर दलील नहीं आएगी उस चीज़ को आप नाजायज़ नहीं कह सकते। और ये कायदा और कुलिया सही बुखारी की 4986 नंबर हदीस से साबित होता है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने यह कायदा भी बयान किया, और सही बुखारी की पहले वो हदीस सुन ले। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब कुरान के कुर्रा और हुफ़ाज़ शहीद होते जा रहे थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये कहा कि आप कुरान मजीद के हुफ़ाज़ को एक जगह पे इकट्ठा करके कुरान मजीद को जमा कर लें, कुरान एक जगह पे मुसहफ़ की शक्ल में जमा कर लें। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर से कहा, सही बुखारी 4986 नंबर हदीस है, फरमाया कैफ़ तफ़अलु शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए उमर तुम वो काम कैसे करोगे जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। ये एक समझे इश्काल था जो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मकाम पे पेश किया। तो जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पर जवाब दिया, हाज़ा वल्लाहि खैर, अल्लाह की कसम ये काम अच्छा है। अब देखिए, एक इश्काल था, उसका जवाब हुआ। इश्काल ये था कि यह काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया। कैफ़ तफ़अलु शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया तुम वो काम कैसे करोगे। तो हज़रत उमर ने ये नहीं कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप खलीफतुर रसूल हैं, आपके पास ये अथॉरिटी है, आपके लिए जायज़ है कि आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जो अल्लाह के नबी ने ना किया हो। जवाज़ की दलील ये नहीं करार दी, बल्कि कहा हाज़ा वल्लाहि खैर, अल्लाह की कसम ये काम अच्छा है।
यानी कर लेना चाहिए, अगरचे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया नहीं, करने का हुक्म दिया नहीं, लेकिन चूंकि काम के अंदर खैर है, भलाई है और काम अच्छा है, लिहाजा कर लेना चाहिए। तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते लम यज़ल उमर युराजिउनी हत्ता शरह अल्लाहु सदरी, उमर मुझसे कहते रहे और मेरी तरफ मुराजात करते रहे, हत्ता शरह अल्लाहु सदरी, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे शर सदर अता फरमाया, और यानी मैंने उमर की बात के साथ इत्तिफाक कर लिया। फिर ये लंबी डिटेल के साथ तफसीली हदीस मौजूद है। सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के दौर में ये इश्काल पेश होकर इसका जवाब हो गया कि अगरचे काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम भी किया हो, लेकिन वो काम भला हो, अच्छा हो, खैर वाला हो, तो वो काम करना दुरुस्त होता है और वो खैर की वजह से वो काम करना मुस्तहब करार पाता है, अच्छा करार पाता है। इस हदीस पर इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 19 के सफ़ा 16 पे 4986 नंबर हदीस के तहत लिखा, वक़द फ़हिमा उमरु अन्न तर्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमअहु ला दलालत फ़ीही अलल मनअ। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह समझा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर कुरान करीम को एक जगह पे जमा करना नहीं किया, हुजूर ने उसको तर्क फरमा दिया, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किसी काम को ना करना ये मना की दलील नहीं है। और यही ज़ाबिता और कायदा उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि अल फ़िअलु यदुल्लु अलल जवाज़ व आदमुल फ़िअल ला यदुल्लु अलल मनअ। किसी काम का करना ये जवाज़ की दलील है और ना करना ये मना की दलील नहीं है। तो इसी बयान के मुताबिक सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो बयान है और हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी का जो तबसरा है, उससे ये बात मालूम होती है कि जब किसी चीज़ के अंदर खैर और भलाई मौजूद हो, जब तक किसी ख़ास दलील के साथ उसकी मुमानत ना आ जाए और फिर वो मसला उमूमात व इतलाक़ात से भी साबित हो, तो उसको कोई मना नहीं कह सकता और उसको मना साबित नहीं कर सकता जब तक कि दलील ख़ास से मुमानत साबित नहीं कर देता। अब नमाज जनाजा के बाद जब दुआ की जाती है तो यकीनन दुआ ये दीनी अमर है और दुआ ये वो हुक्म है कुरान मजीद में जिसका सबूत उमूमात व इतलाक़ात से साबित है, और ये इबादत गैर मौक़ूता है। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, जब भी अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है, इसका वक्त मुकर्रर नहीं है। नमाज जनाजा के बाद भी यकीनन दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूलात से उसकी असल भी साबित है। इमाम तबरानी ने अल-मुजमुल कबीर तबरानी के अंदर एक हदीस बयान की है जिसको मजमू ज़वायद की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 147 पे ज़िक्र किया, हदीस नंबर 4194, और इसकी सनद के बारे में लिखते हैं कि रवाहु तबरानी फिल कबीर व इस्नादु हसन। ये इसको तबरानी ने मुजमुल कबीर के अंदर जिक्र किया और उसकी सनद भी हसन है। और वो हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनका इंतकाल हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया गया सुबह के वक्त, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हज़रत तलहा के वली अक़रब थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका जनाजा पढ़ने के लिए उनकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए। फ़जा हत्ता वक़फ़ अला कब्रिही, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हत्ता कि आप उनकी कब्र पे खड़े हुए। व सफ़्फ़न नासु माअहू, जनाजा पढ़ने के लिए लोगों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफ़ बनाई। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाजा पढ़ा, सुम्मा रफ़अ यदैहि, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को उठाया। फ़क़ाल अल्लाहुम्मल क़तलहता तदहकु इलैहि व यदहकु इलैका, या अल्लाह तलहा के साथ इस तरह मुलाकात फरमा कि तदहकु इलैहि, तू उसे देख के खुश हो और वो तुझे तेरे साथ मुलाकात करके खुश हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजा के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई। तो इससे भी इसकी असल साबित होती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूँकि जनाजा के बाद दुआ की, इसका सबूत मौजूद है हदीस हसन से, लिहाजा नमाज जनाजा के बाद दुआ करना ये एक अमल मुस्तहब है जो कुरान मजीद के उम्मत व इतलाक़ात से और दीगर इस पर तफसीली दलाइल मौजूद हैं, दलाइल से भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये साबित होता है। और फिर देवबंदियों के अपने उलमा की किताबों के अंदर भी इसके जवाज़ के ऊपर जो ना वो फतावाजात मौजूद हैं। तो हम जब ये कहते हैं देवबंदियों से और देवबंदी उलमा से कि भाई देखें आपके उलमा हमारे ऊपर बिदअत का फतवा लगाते हैं,
तो आप बताएं तारिक जमील साहब के ऊपर बिदअत का फतवा लगाएं, क्योंकि उन्होंने भी नमाज जनाजा के बाद दुआ अपने बेटे के लिए की है। इसके अलावा मिर्ज़ा जेलमी ने एक दूसरा मसला भी इसमें डिस्कस किया और एक ख्वाब की बुनियाद पे वो मसला डिस्कस किया। तो अगरचे उस ख्वाब की हम तईद नहीं करते, लेकिन जो असल मसला है उसको मैं बयान करना ज़रूरी समझूंगा। मिर्ज़ा जेलमी ने एक बयान पहले भी अपलोड किया था कि किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और उसमें एक पॉइंट ये भी बयान किया था कि किताबें ये कहती हैं कि 3 दिन से पहले कुरान पाक को मुकम्मल नहीं कर सकते और इनके बाबे एक एक रात में पूरा पूरा कुरान पढ़ा करते थे, लिहाजा इनके बाबों का खुदा और है और किताबों का खुदा और है। और बिहम्दिल्लाह ताला हमने दलाइल के साथ मिर्ज़ा जेलमी के इस दावे का रद्दो इब्ताल किया और साबित किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, फिर सहाबा के ताबईन और ताबईन के बाद आइमा मुज्तहिदीन और उम्मत के बड़े बड़े आइमा उलमा और मुहद्दिसीन और फुक़हा, वो भी एक एक रात में बल्कि एक एक रकअत में पूरा पूरा कुरान मजीद तिलावत किया करते थे। ये जामे तिरमिज़ी है। जामे तिरमिज़ी में मेरे पास जो नुस्खा है इसमें 2946 नंबर, इसके मुख्तलिफ नुस्खे हैं। 2946 नंबर जो हदीस है इसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह हदीस बयान करने के बाद नीचे कमेंट्स जिक्र करते हैं, फतमा वरख़्ख़स फ़ीह बाज़ अहलिल इल्म, बाज़ अहले इल्म ने इसकी रुख्सत दी है कि एक रात में यानी 3 दिन से पहले भी कुरान मजीद पढ़ा जा सकता है। वरुविया अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत किया गया है, अन्नहु काना यक़रउल कुरान फ़ी रकअतिन यूतिरु बिहा, सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वितर की एक रकअत में पूरा मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ा करते थे। और यह सही सनद से साबित है सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा अत-तहावी ने शरह मानिल आसार में और इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने अपनी किताब अल मुसन्नफ के अंदर इसको बयान किया। और इसके अलावा सैयदना तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, 2 सहाबा से भी ये बात सनद के साथ साबित है। शरह मानिल आसार में 1914 नंबर हदीस है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के वाले से और सैयदना तमीम दारी के वाले से 1912 नंबर रिवायत है कि ये सहाबा भी एक एक रात में पूरा पूरा कुरान मजीद तिलावत किया करते थे। इसके अलावा सईद इब्न जुबैर, मुजाहिद ताबई, क़तादा इब्न दामा ताबी, अलकमा ताबई और दीगर और बहुत सारे ताबईन से भी ये साबित है कि वो एक एक रात में या एक एक रकत में पूरा पूरा कुरान मजीद तिलावत किया करते थे। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी रहमतुल्लाह से संदे सही के साथ ये साबित है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह भी वो एक रात में पूरा कुरान मजीद पढ़ा करते थे। हिलियतुल औलिया में इमाम मुहद्दिस अबू नुएम अल अस्फ़ानी ने इसको जिक्र किया। अब एक रात में पूरा कुरान, एक रकत में पूरा कुरान या एक रात में ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ना, जहाँ तक आदत के साथ इन अमाल की मुनासबत का ताल्लुक़ है वहाँ तक तो हम उन औलिया अल्लाह के लिए मानेंगे कि यकीनन उन्होंने एक रात में पूरा पूरा कुरान मजीद तिलावत किया है। अब कई वाक़यात ऐसे हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा 2-2, 4-4, 5-5, 8-8 कुरान मजीद रात में पढ़ने का जिक्र मौजूद है। अगर तो वो सनद सही से साबित है तो फिर उसका जवाब कैसे होगा कि भाई एक रात में इतना ज़्यादा कुरान कैसे पढ़ा जा सकता है। तो उसका जवाब सुनने से पहले एक हदीस सुन लें। वो हदीस सही बुखारी के अंदर 3417 नंबर है। पहले हदीस सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ये मसला आसान हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुफ़िफ़ अला दाऊद अलैहिस्सलाम अल कुरान, दाऊद अलैहिस्सलाम पर कुरान को आसान कर दिया गया। कुरान से मुराद यहाँ ज़बूर है जो पढ़ी जाती थी उस वक्त जनाब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। उन पर कुरान को यानी ज़बूर को आसान कर दिया गया। वो हुक्म देते कि उनकी सवारी की जीन को कसा जाए, फ़यक़रउल कुरान क़ब्ल अन तुसरज दवाबुहु, तो अपनी सवारी की जीन कसे जाने से पहले दाऊद अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत मुकम्मल कर देते थे, यानी ज़बूर की तिलावत मुकम्मल फरमा देते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सवारी की जीन कितनी देर में कसी जाती है? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, कितना वक्त लग जाएगा? इतनी देर में क्या घोड़े की या सवारी की जीन कसे जाने से पहले पहले वो किताब जो कुरान मजीद से ज़्यादा हुजम के एतबार से ज़्यादा है, वो पूरी किताब
सवारी की जीन कसे जाने से पहले क्या आदत के मुताबिक पढ़ी जा सकती है? तो जवाब है कि नहीं, आदतन ऐसा नहीं हो सकता कि एक इतनी बड़ी किताब को आधे घंटे या 2 घंटे के अंदर पूरा मुकम्मल तिलावत किया जा सके। ये आदतन ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो सही बुखारी की 3417 नंबर हदीस है कि जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम सवारी पर जीन कसे जाने से पहले पहले पूरी ज़बूर की तिलावत फरमा दिया करते थे। तो अब इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये है कि ये जो अमल दाऊद अलैहिस्सलाम से वाक़ हुआ ये मोजज़ाना तौर पर हुआ, ये उनका मोजज़ा है। अब आ जाए मोजज़ा और करामत के हवाले से जो उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा है उसकी तरफ। इमाम बहकी ने दलाइलुन नबुव्वा के अंदर, हाफिज़ इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर, दीगर बहुत सारे उलमा ने, मुल्ला अली कारी, दीगर मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा है कि जो चीज़ें अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात से मोजज़ा के तौर पर सादिर हुई, अगर वो अंबिया की खुसूसियात में से नहीं है तो वो चीज़ें उम्मत के औलिया से करामत के तौर पर सादिर हो सकती हैं। और वो जो उम्मत के औलिया से करामत के तौर पर सादिर होंगी वो दर हकीकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा कहलाएंगी, क्योंकि वली से जो करामत सादिर होती है वो नबी की सुन्नत और शरीयत की इत्तिबा की बरकत से होती है। लिहाजा वो जो वली की करामत है वो दर हकीकत नबी का मोजज़ा शुमार होगी। दलाइलुन नबुव्वा उठाकर देख लें और अल बिदाया व निहाया हाफिज़ इब्ने कसीर को उठाकर देख लें और दीगर मुहद्दिसीन के हवाला जात इस पर मौजूद हैं। लिहाजा अब जिन औलिया अल्लाह की तरफ अगर सनदे सही से साबित है मुहद्दिसीन उलमा या औलिया से कि उन्होंने एक रात में ज़्यादा कुरान मजीद तिलावत किए और आदत के मुताबिक हम देखें कि नहीं हो सकता, तो उसको अगर सनदे सही से साबित है तो इसका मतलब यह है कि ये उनसे करामत के तौर पर सादिर हुआ। और इसकी तौजीह खुद उलमा मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन ने बयान किया। और फिर मैंने कितने हवाला जात दिए बिहम्दिल्लाह ताला के सहाबा इकराम, ताबईन, अतबा ताबईन और आइम्मा मुज्तहिदीन। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के हवाले से फतुल बारी शरह सही बुखारी में इमाम इब्न जस्कलानी ने लिखा है कि वो रमज़ान शरीफ में 41 कुरान मजीद मुकम्मल किया करते थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के बारे में हिलियतुल औलिया के अंदर मौजूद है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह एक कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ा करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के वाले से दिक्र बहुत सारे आइम्मा के लिए पूरा डिटेल तफसील के साथ मैंने इस पर, अगर मैं यूँ कहूँ कि दर्जनों हवालाजात पेश किए जा सकते हैं तो बिहम्दिल्लाह ताला इस पर पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा फिर मिर्ज़ा जलमी ने एक और मसला इसमें डिस्कस किया, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत का मसला। इस बात को तो माना कि नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत हो सकती है और सहाबा को भी हुई और सहाबा के बाद आइमा मुहद्दिसीन को भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई है। और सही मुस्लिम की 79 नंबर मुकदमा के अंदर जो इमाम मुस्लिम ने एक रिवायत जिक्र किया उससे इस बात को भी तस्लीम किया कि मुहद्दिसीन अहादीस की तस्दीक को तरदीद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख कर लिया करते थे। सही मुस्लिम के मुकदमा से 79 नंबर हदीस, एक तबा ताबी, 2 तबा ताबीन का जिक्र मिर्ज़ा जलमी ने किया कि उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और हुजूर की बारगाह में अब्बान बिन अबी अयाश की रिवायत पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 1000 के करीब में से 5 या 6 रिवायात की तस्दीक फरमाई नबी अलैहिस्सलाम ने। और सुनन अबी दो से 5077 नंबर रिवायत मिर्ज़ा जलमी ने बयान की, उसमें भी एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत की, आप अलैहिस्सलाम ने तस्दीक फरमाई। तो मिर्ज़ा जलमी इतना माना है कि रिवायात की तस्दीक मुहद्दिसीन ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करके कर लिया करते थे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुहद्दिसीन नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस की तस्दीक हुजूर को ख्वाब में दे के कर लिया करते थे, तो अगर नूरुद्दीन जंगी की ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाके उन लोगों का बता दें कि जो नबी अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ के हवाले से बुरा नज़रिया रखते थे, तो ये मुहाल और नामुमकिन कैसे? जब ये वाक़या आता है तो फ़ौरन कह देता है कि ये वाक़या सही नहीं है, ये बस आप फिल्मों और ड्रामों में देखेंगे। और ये जो चीज़ें पेश तुम कर रहे हो, ये इनको किस तरीके से तुम फिर जस्टिफाई कर रहे हो? इसी तरीके से फिर ये भी कहा कि सही बुखारी में इमाम बुखारी हदीस लेके हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो सकती है। और ख़ुद हुजूर का फरमान ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, फसयरानी फिल यक़ज़ाती, वो अनकरीब जागते हुए भी मुझे देखेगा
और उसके साथ ही इमाम मोहम्मद बिन सीरीन का कौल इमाम बुखारी लेके आए हैं कि इमाम इब्न सीरीन फरमाते हैं कि मतलब यह है कि जिसने नबी अलैहिस्सलाम को हुजूर की सूरत में देखा उसने हुजूर ही को देखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मीठा मीठा तो तुम ले लेते हो और कड़वा कड़वा थू कर देते हो, जो तुम्हारे मकसद की बात होती है वो ले लेते हो, जो मकसद से हटकर होती है, जो जिससे तुम्हारा अकीदा और तुम्हारे अकीदे या तुम्हारी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ बात आती है, वो कहते हो कि जनाब ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। अब ये मोहम्मद बिन सीरीन कौन है? ये किसी सहाबी का नाम है? मोहम्मद बिन सीरीन ये एक बुज़ुर्ग हैं जिनको तुम बाबे कह के रिजेक्ट करते हो, और ये मोहम्मद बिन सीरीन वही हैं जिनके ऊपर मिर्ज़ा जिलमी ने लानत की हुई है। सैयदना अबू हुरैरा के शागिर्द सैयदना अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह, बहुत बड़े इमाम है, मुहद्दिस हैं, और ये वही हैं जिनसे सही मुस्लिम के मुकदमा में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने 26 नंबर रिवायत जिक्र की है कि इमाम इब्न सीरीन फरमाते हैं कि इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, ये इल्म दीन है, तुम ये देखो कि दीन किससे ले रहे हो। यानी दीन हासिल करने के लिए, दीन लेने के लिए तुमने पहले बंदे को देखना है कि वो बंदा कौन है और किससे, किस उत्साह से तुम दीन का इल्म हासिल कर रहे हो। बद अकीदा और बद मजहब से दीन की बात सुनने की इमाम मोहम्मद बिन सीरीन, जिनका हवाला, जिस बाबे का हवाला मिर्ज़ा जिलमी दे रहा ना कि इमाम बुखारी ने उनका कौल जिक्र किया, वो ये कहते हैं बद अकीदा से हदीस नहीं लेनी और बद अकीदा से दीन की बात हासिल नहीं करनी। और फिर रिवायत नंबर 27 भी इन्हीं से है। वो फरमाते हैं कि जब फितने वाक़े नहीं हुए थे तो उलमा, सहाबा, ताबईन लोगों से हदीस ले लेते थे और ये पूछते नहीं थे कि किसने बयान की, उसका तज़किरा सुनाओ। लम्मा वक़अत फितना, जब फितना वाक़ हुआ, क़ालू सम्मू लना रिजालकुम, तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने बयान करो कि तुम्हें किस शख्स ने ये हदीस बयान की है। फ़युनज़रु इला अहली सुन्नति फ़युख़ज़ु हदीसुहुम, वो देखते, पस देखा जाता कि ये बयान करने वाला अहले सुन्नत है तो उसकी हदीस को ले लेते। वयुनज़रु इला अहलिल बिदअ फ़ला युख़ज़ु हदीसुहुम, और देखा जाता अगर वो सुन्नी नहीं होता था, अहले सुन्नत नहीं होता था, कोई बिदअती गुमराह होता था तो उसकी हदीस को कबूल नहीं करते थे। यानी बदअक़ीदा बिदअती शख्स जो है उसकी हदीस बयान की हुई भी उलमा, मुहद्दिसीन, सहाबा, ताबईन कबूल नहीं करते थे। ये इमाम मोहम्मद बिन सीरीन का कौल इमाम मुस्लिम ने जिक्र किया, लेकिन मिर्ज़ा जिलमी इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बस अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जब बात आती है तो उसको कबूल करता है। और यही मोहम्मद बिन सीरीन है जिनसे इमाम दारमी ने अपनी सुनन दारमी के अंदर ये रिवायत जिक्र की है कि इमाम मोहम्मद बिन सीरीन 2150 नंबर रिवायत है और बाब का उन्वान है बाबुन फ़ी रुयतिर रब्बि तआला फ़ी नौम, ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला को देखने का बयान। और 2150 नंबर रिवायत है, इमाम इब्न सीरीन फरमाते हैं मर आ रब्बहु फिल मनामी दाखिल जन्ना, जिसने ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार किया तो इसकी ताबीर ये है कि वो जन्नत में दाखिल होगा, वो जन्नत में दाखिल। ये इब्न सीरीन है जिनके कौल को, जिस बाबे के कौल को बयान करके ये कहता है कि इमाम बुखारी ने इनके कौल को जिक्र किया है। तो ये इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अहले सुन्नत के इमाम हैं, अहले सुन्नत के बुज़ुर्ग हैं। ये वही हैं जिन पर मिर्ज़ा जिलमी ने लानत की हुई है। बाकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत, तो ये बिल इत्तिफाक अहादीस से इसका सबूत मौजूद है। अब जो सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है 6994, 93, 94, 95, 96 और 97 ये मुतादद अहादीस मौजूद है। इन अहादीस के अंदर जो 6993 नंबर हदीस है इसमें यह लफ्ज़ मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मर्रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ाती, जिसने मुझे ख्वाब में देखा पस अन करीब वो मुझे जागते हुए भी देखेगा। इसको बयान करने के बाद मिर्ज़ा जिलमी ने यह कहा कि ख्वाब में तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो सकती है, लेकिन ये जो बेदारी में ज़ियारत वाली बात है ना, ये जलालुद्दीन सयूती का झूठ है, ये जलालुद्दीन सयूती का झूठ है। जबकि ख्वाब में ज़ियारत वाली बात ये हदीस कह रही है फसयरानी फिल यक़ज़ाती, कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो अन करीब जागते हुए भी मुझे देखेगा। अब इसकी वजाहत के अंदर आइमा के अंदर, उलमा और मुहद्दिसीन के अंदर इख्तलाफ है। इसकी वजाहत क्या है कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो अन करीब जागते हुए भी मुझे देखेगा, तो इसमें इख्तलाफ आया।
एक बहुत बड़ी तादाद है उलमा की, मुहद्दिसीन और आइमा की, जिनमें से इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न हजर मक्की हैतमी फतावा हदीसिया वाले, और अल्लामा आलूसी अपनी किताब रूहुल मानी के अंदर, और दीगर बहुत सारे उलमा ने इस बात को लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की आलम बेदारी में भी ज़ियारत मुमकिन है। इस हदीस की बुनियाद पे अगरचे तशरीहात के अंदर इख्तलाफ उलमा के अंदर मौजूद है। बाज़ उलमा ने इसका मतलब ये लिखा कि इसका माना यह है कि वो क़यामत वाले दिन मुझे देखेगा। इस पर फिर उलमा ने ताक़ुब किया कि अगर इसको इस माना में लिया जाए कि क़यामत वाले दिन देखेगा, तो फिर इसमें तो किसी की तखसीस नहीं है। जिसने ख्वाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं भी देखा, वो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करेगा क़यामत वाले दिन। तो अब ये जो हदीस है कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो अनकरीब जागते भी मुझे देखेगा, ये तखसीस है उस शख्स की जिसने ख्वाब में देखा वो ज़ियारत करेगा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आलम बेदारी में। और जिन लोगों ने कहा कि ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के ख़ास है, यानी सहाबा अगर हुजूर को ख्वाब में देखेंगे तो जागते भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करेंगे, ये तखसीस बिला मुखस्सिस है। इसका मुखस्सिस यानी दलील इसकी कोई उनके पास मौजूद नहीं है, ये ऐसा दावा है जो बिला दलील है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस, इस हदीस की बुनियाद पे आइमा और उलमा ने यह कहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आलम बेदारी में भी उस शख्स को ज़ियारत नसीब होगी जिसने ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। अल्लामा आलूसी तफसीर रूहुल मानी में लिखते हैं कि फ़क़द वक़अत रुयतुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद वफ़ातिही लिग़ैरि वाहिदिन मिनल कामिलीना मिन हाज़िल उम्मती वल अख़्ज़ु मिन्हु यक़ज़तन। कहते हैं उम्मत के कामिलीन एक नहीं, गैर वाहिदिन, गैर वाहिद यानी कसीर तादाद में उम्मत के कामिलीन वो हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात शरीफ के बाद हुजूर की ज़ियारत की है, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जागते हुए भी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इक्तिसाब फैज़ किया है। अल्लामा आलूसी ने लिखा, इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह अलैह का जो अल-हावी है उस पर इस मौजू पर पूरा उन्होंने एक रिसाला कायम किया, और इसमें दलाइल और फिर उलमा और आइमा के अक़वाल और उनके इरशादात लिखे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जिसने ख्वाब में की है उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम बेदारी में भी जो है वो हुजूर की ज़ियारत नसीब होगी। और दलील क्या है? दलील सही बुखारी की 6993, 94, 95 और 96, 97 ये अहादीस हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मर्रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ती, जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो अन करीब आलम बेदारी में, हालत बेदारी में भी मेरी ज़ियारत से मुशर्रफ होगा।